मज़ा आ रहा है ना आपको? बिल्कुल मज़ा आना चाहिए। अगर कोई तकलीफ़ में है और उसको देख के आपको मज़ा आ रहा है, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। चलो, हाँ, बात करते हैं बॉलीवुड का क्या हुआ। बॉलीवुड का जो हाल हो रहा है ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन ये नई जो साजिश हो रही है बॉलीवुड में कि ये पिक्चर 100% चलेगी और किस तरह से टारगेट करेंगे ऑडियंस को, क्योंकि बॉलीवुड का घमंड आप समझ नहीं रहे हो। जब आप लोग खुद बोलते हैं कि भाई हमको बॉयकॉट करो, हमको ये करो वो करो, और कौन पिक्चर मेरी तो देखनी ही है, ना तो टीवी पे नहीं तो मोबाइल पे देखेंगे, थिएटर में नहीं तो इधर देखेंगे, इस टाइप के स्टेटमेंट लोग देते हैं। एक इंसान ने, बॉलीवुड के कभी इंसान ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, इतने सारे लोग आए कि जनता तो भगवान होती है। अगर जनता हमें नहीं देखना चाहती तो प्लीज़ जनता हमें बता दीजिए, मैं पिक्चर नहीं बनाना बंद कर देता हूँ। क्योंकि आप हो तो मैं हूँ, मैं हो तो मैं, आप हो तो पिक्चर में बनाऊँगा, वरना आप बोल दीजिए मुझे बंद कर दो, मैं बंद कर देता हूँ। इतना मोहब्बत से अगर कोई बोलता तो जनता शायद थोड़ी सी एक्सपेक्ट कर भी लेती। जो सुशांत के फ़ैन है वो तो कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे जो लोग हैं शायद, लेकिन इनका तो एटीट्यूड ही अलग है। मत देखो पिक्चर, जाओ। अबे तो पिक्चर देखेगा कौन तुम्हारी? तो फिर बनाई क्यों रहे हो? पैसा क्यों डाल रहे हो? बेचारे प्रोड्यूसर का मर रहा है ना। लेकिन चलो, प्रोड्यूसर कौन सा मर रहा है, उसके भी तो ब्लैक मनी है, चलने दो। सिस्टम चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अगर लेकिन अभी फिलहाल दूसरी स्ट्रैटेजी क्या, आप नहीं पता आपको? दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई अब जो खान गैंग है, स्पेशली सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। अब इसका झटका तो दोनों को लग गया है। आमिर खान को तो बहुत बड़ा झटका लगा। सलमान खान की भी कंटिन्यूली पिक्चर पीटी रही है, राधे पिट गई, वो अंतिम पिट गई। अब उसके बाद भी आगे भी बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद पठान का भी ट्रेंड आ गया। तो फिर इसके बाद लोगों को आ गई घबराहट। तो इन तीनों ने एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक प्लान बना के, किसी ने इनकी मीटिंग करवाई, एक फिल्म बनाएंगे जिसमें तीनों खान होंगे, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तीनों होंगे, तीनों के बराबर रोल होंगे। और ये पहले प्लानिंग थी करण जौहर टाइप की, फिर प्लानिंग थी अंदाज अपना अपना टाइप की। लेकिन करण जौहर इस वक्त राकेश रोशन है उसमें, तो राकेश रोशन साहब ने सीधा बोल दिया कि भाई साहब, मैं तो पहले अपने बेटे की पिक्चर का सोचूंगा। जो ऋतिक ने भी अगर सपोर्ट किया है लाल सिंह चड्ढा को, तो उसकी भी लोगों ने ये किया, उसको भी ट्रोल किया। लेकिन इस चक्कर में अब ऋतिक को वापस से करियर पे लाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, बॉलीवुड के लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है। बॉलीवुड के ही लोग हैं और फिर दूसरा भी बॉलीवुड का है, तो करे क्या? अगर आज किसी डांसर के साथ कुछ हो जाए तो मुझे खड़ा रहना पड़ेगा वहाँ पे। अगर कोई प्रोड्यूसर डांसर को लोग चोट लग जाए और प्रोड्यूसर पैसा देने से मना करे या उसकी फीस देने से मना करे, तो हमारी तो जमात है ना डांसर्स की, तो हम डांसर्स लोग खड़े हो जाते हैं प्रोड्यूसर्स के सामने कि भाई कोई भी डांसर काम नहीं करेगा इंडस्ट्री में जब तक आप इसका खर्चा नहीं देते हो, राइट? तो ये अपनी अपनी जमात होती है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद सारे बॉलीवुड को खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि वो कलाकार था। ये उनकी लॉबी के लोग थे तो वो खड़े हुए नहीं, इसीलिए तो सारा कांड हुआ ये, वरना आज थोड़ी ना बॉलीवुड बॉयकॉट होता। अब इसके बाद बॉलीवुड का अब ये ट्रेंड कि हम तीनों साथ में आएंगे, क्योंकि दिल अंदाज अपना अपना जो फिल्म थी आमिर खान और सलमान खान की, तो उस पिक्चर में राजकुमार संतोषी मेन ऑफ द वो है। राजकुमार संतोषी ने हाथ जोड़ लिए कि भाई अभी इस वक्त तो मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगा, तुम लोगों की बैंड बजी पड़ी इमेज की इस वक्त इम्पॉसिबल है। कोई भी हाथ नहीं डाल रहा है, यहाँ तक कि सलमान खान के बेस्ट फ्रेंड साजिद नाडियाडवाला ने भी अपनी पिक्चर में से पैसे डालने से मना कर दिया। ये हर कोई दूर जा रहा है। सिर्फ राजकुमार हिरानी ने दुन की पिक्चर शाहरुख के साथ कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया। उस टाइम साइन की, लेकिन अब दुनकी का भी ये सीन आ रहा है कि दुनकी पिक्चर की शूट अभी पोस्टपोन करेंगे, पिक्चर लेट रिलीज़ करेंगे। अब सिर्फ पठान रिलीज़ हो रही है। अब पठान है, इधर सलमान खान का तो फुल कन्फ्यूजन में चल रहा है कि मैं एकता टाइगर बनाऊँ, भाईजान बनाऊँ, कि ये कभी ईद कभी दिवाली का जो दूसरा नाम आया है, कभी ईद कभी भाईजान, ऐसा कुछ है, तो ये बनाओ, किसी का जान किसी का भाईजान, ऐसा कुछ, तो ये बनाओ या क्या बनाओ, ये अभी दिमाग में चल रहा है सलमान खान के। तो फिर तीनों के तीनों खान जो कन्फ्यूज है कि करे कि नहीं। आमिर खान तो भूल ही जाओ, आमिर खान सोच रहे पिक्चरें बनाओ कि नहीं बनाओ या क्या करूँ, ये कहानी चल रहा है। आमिर खान बहुत शौक में है लाल सिंह चड्ढा के बाद। अब रही बात इन तीनों की, तीनों खान शौक में है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले पिक्चर लॉन्च करेंगे हम तीनों का। अब ये पिक्चर अगर आती है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अगर ये पिक्चर तीनों करके साथ में आती है तो इसका क्या होगा हशर, ये पता नहीं, ये बोलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मुश्किल इसके लिए है क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, फैन तो है हर किसी के, ऐसा नहीं। आज कोई भी फिल्म आप बॉयकॉट करते हो, लेकिन फिर भी फिल्म कुछ तो चलती है। 500 करोड़ की बनाए 50 करोड़ ही निकले, लेकिन 50 करोड़ निकलते तो है। फिर ऐसे समय में अगर तीनों के तीनों आए
तो कम से कम 150 करोड़ निकलेंगे। लेकिन तीनों साथ में आते हैं तो ये पिक्चर तो 700-800 करोड़ की हो जाएगी। 700-800 करोड़ का रेवेन्यू कितना, 150 करोड़, पता नहीं। मतलब फ्लॉप तो देखो, जिस तरह से बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है उस तरह से ज़बरदस्त फ्लॉप होने के चांसेस किसी भी फिल्म के हैं। लेकिन अब तीनों साथ में आने के बाद कितनी बुरी तरह से पीटेगी ये कन्फ्यूजन है। पिटनी तो है ही, मुझे नहीं लगता इस पिक्चर का भी कुछ होने वाला है। और बल्कि पब्लिक का आक्रोश और ज़्यादा क्रॉस हो जाएगा, अरे ये तो तीनों आ गए साथ में, अब तो और करना है। तो ये इस तरह से पब्लिक का आक्रोश हो सकता है और इस तरह से बॉयकॉट हो सकती है। लेकिन अब ये सिर्फ पहली मीटिंग तक बात थी, अब ये आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हालात ऐसे दिख रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान एकदम शांत हो गए। अब बनाना है कि नहीं बनाना है वो अलग से कन्फ्यूजन में, क्योंकि रजनीश ओशो के ऊपर बायोग्राफी बनने वाली थी आमिर खान को लेके, जो रणवीर सिंह भी करने वाले थे। उस पिक्चर का भी अभी तक कुछ रिकॉर्ड आया नहीं सामने, क्योंकि ये बायोग्राफी मैंने पहले भी बताया, बायोग्राफी में चांसेस होते हैं हिट होने के। क्योंकि रजनीश ओशो को मैं मानता हूँ, रजनीश ओशो को मैं कई सालों से सुनता हूँ, तो मैं सोचूंगा कि रजनीश ओशो की, मतलब रजनीश ओशो का फॉलोअर मैं हूँ, तो मुझे लगेगा कि मैं पिक्चर देखने जाऊँ रजनीश ओशो की, स्पेशली सिर्फ रजनीश ओशो के लिए। जैसे बहुत सारी फिल्में, जैसे संजय दत्त की फिल्म संजू, रणबीर कपूर ने जो की थी, वो बहुत सारे लोग रणबीर कपूर की वजह से, बहुत सारे लोग राजकुमार हिरानी की तरफ से, और बहुत सारे लोग संजय दत्त की वजह से देखने गए थे। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है, इसीलिए बायोग्राफी का सोचा था आमिर खान ने, लेकिन अब वो भी पिक्चर रुकी है। अब उसके बाद सलमान खान की ऑलरेडी बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि राधे फ्लॉप हो गई, अंतिम फ्लॉप हो गई, यार टाइगर का भी बॉयकॉट चल रहा था। इसके ऊपर साजिद नाडियाडवाला, ऐसे लोग अगर दूर चले जाएंगे तो किस तरह से करेंगे। शाहरुख खान का जो टाइम, वैसे ही पिक्चरें आ ही नहीं रही थी, बना ही नहीं रहे थे, लेकिन अचानक अब पठान का बॉयकॉट ही आने के पहले ही लोग बॉयकॉट ट्रेंड कर देते हैं। तो वो ट्रेंड वाला जो मैनेजर होते हैं उनके, वो सोशल मीडिया पे बैठने वाले, वो बता देते हैं शाहरुख ऐसा हुआ है, तो अब करे क्या। तो फिर मामला बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो तीनों ने आके अगर ऐसा कुछ प्लान बनाया, और बना भी है, अगर ये फिल्म अभी पहली मीटिंग तक है, अगर ये सामने जाता है और फिल्म बनती है, तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है फिल्म का। अगर ये बहुत बड़ी डिज़ास्टर साबित हुई तो समझ जाओ, अगर ये फिल्म बहुत बड़ी डिज़ास्टर हुई तो फिर समझ जाओ कि इसके बाद शायद ही कोई पिक्चर बनाने की हिम्मत करेगा। फिर या तो सीधा सेलिब्रिटी, अगर कोई 100 करोड़ लेता है, कोई 50 करोड़ लेता है, तो वो सीधा 10 करोड़ पे आएगा, बोलेगा ठीक है भाई पिक्चर अब कम में करेंगे। तो करे क्या, जब काम ही नहीं है, चलना ही नहीं है। प्रोड्यूसर बोलेगा भाई अक्षय कुमार तुमको मैं 50 करोड़ दूंगा, पिक्चर तो मेरी चल ही रही है 50 करोड़ की, पिक्चर बनाते 250 करोड़ लग जाते हैं, तुम 50 करोड़ ले जाते हो। ऐसे अक्षय कुमार पैसे नहीं लेते, अक्षय कुमार 50% ले लेते। आज की डेट में पैसे लेना चालू कर दिया उन्होंने, क्योंकि समझ में आ गया उसको 50% रिकवरी तो मेरी 25 करोड़ हो गई, उससे अच्छा मैं 50 ले लेता हूँ। और पहले की बात अलग थी, पहले 200 करोड़ कमाते थे तो 100 करोड़ ले लेते थे। एक अप्रॉक्सीमेट आंकड़ा बता रहा हूँ, हर पिक्चर का टारगेट अलग अलग है। लेकिन इस तरह से अब ये प्रोड्यूसर तो ये बोलेंगे भाई पिक्चर हमें नहीं बनानी, क्योंकि कुछ पिक्चर के पैसे जा चुके हैं। जैसे अक्षय कुमार के भी 5-6 पिक्चर के पैसे जा चुके हैं, तो वो पिक्चर तो बननी ही है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि पैसे, अगर मैं 200 करोड़ की पिक्चर बना रहा हूँ और ऑलरेडी 100 करोड़ जा चुके हैं, तो मुझे पिक्चर लगानी पड़ेगी, पिक्चर बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अकेले के 200 करोड़ नहीं होते, कभी रिलायंस के, कभी इसके, कभी उसके, बहुत सारे लोगों के पैसे होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं। ये पिक्चर छोड़ना मतलब पूरे के पूरे पैसे वापस करो, और पिक्चर बनाना मतलब शेयर करो वापस। आप समझे, अगर 100 रुपये की पिक्चर है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 रुपये की पिक्चर है, मैंने अपने 20 रुपये डाले, 20 4 लोगों से लिए, सबने डाले। अगर मैं पिक्चर नहीं बनाता हूँ तो मेरे तो 20 गए, इनको 80 रुपये वापस देने पड़ेंगे। और अगर मैं पिक्चर बनाता हूँ और उस पिक्चर 100 रुपये की पिक्चर जो है, मतलब एग्जाम्पल 100 रुपये की पिक्चर के 20 रुपये निकलते समझो, तो मुझे देने कितने हैं? इन सबको 4 रुपये देने हैं और 4 रुपये मुझे रखने हैं। मतलब नुकसान होना है पता है इनको, लेकिन पिक्चर नहीं बनाऊंगा तो मुझे 80 रुपये देने हैं, पिक्चर बनाऊंगा तो मुझे 16 रुपये देने हैं। बात खत्म। इसीलिए पिक्चर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे 20 रुपये तो गए, उसमें से मेरे को 4 मिलने वाले हैं। मतलब मेरा नुकसान कुछ नहीं, मेरा सिर्फ 16 रुपये का नुकसान है। लेकिन पिक्चर में नहीं बनाऊंगा तो मुझे 80 रुपये देने हैं। इसीलिए ये सारी फिल्में बनने ही वाली है। लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स है वो बोलेंगे हमें नहीं बनानी पिक्चर, या तो आप अपने रेट कम करो या तो हमें पिक्चर ही नहीं बनानी। फिर वो करेंगे नए लोगों को लो, नए लोगों को जिस दिन लेंगे उस दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री चेंज हो गई। फिर हो गया, सुशांत को जो करना था काम वो करके गया। फिर ऐसे ही जिस दिन ये पिक्चर अगर पीट गई तीनों की साथ में, उस दिन समझ लो बॉलीवुड इंडस्ट्री चेंज हो गई। क्योंकि 3 लोगों को मिला के अगर आप पिक्चर हिट नहीं करा सकते तो बात खत्म हो जाती थी। हाँ,
बोलने में बहुत ज़ोर लगता है, सोच समझ के सारी चीज़ें नॉलेज के हिसाब से आपको मैं बताता हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो मुझे थोड़ा हौसला मेरा टूट जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी।